दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दोस्तों आप देख सकते हैं काउंसलिंग रिलेटेड, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 की जो फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी आ चुकी है, और क्या क्या और किस नियम से आपका पेपर होंगे वो सारी चीज़ें भी आपके नोटिस के माध्यम से आ चुकी है। तो मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ें समझा देता हूँ। आप समझ सकते हैं कि परीक्षा की तिथि एवं दिवस जो है आपका ये 26 जुलाई 2023 से लेकर के 1 अगस्त 2023 के मध्य आपका प्रस्तावित है। और आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ग्रुप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, K1 से लेकर के K8 तक, ग्रुप E1 तथा E2 का और ग्रुप ए का, ठीक है। इन तीनों ग्रुप का दोस्तों आपका पेपर 26 से लेकर के 1 अगस्त के मध्य प्रस्तावित है, ठीक है। सेंटर वगैरह से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। और यहाँ पे अब आप एक और चीज़ देख सकते हैं जो कि आपका इम्पोर्टेंट आया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आप लोगों को ये बता दूं कि कुल 154 राजकीय पॉलिटेक्निक, 19 अनुदानित पॉलिटेक्निक और 1294 निजी पॉलिटेक्निक संस्थाएं दोस्तों आपकी रहेंगी इस बार। यानी कि आपके सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है और कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई गई है। क्योंकि पिछली बार 149 पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, इस समय जो है आपके 154 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और 19 आपके अर्ध सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज जो होते हैं वो चल रहे हैं। और इस समय जो है आपकी सीटों की संख्या भी आपकी बढ़ाई गई है, ठीक है। टोटल 1294 के आसपास आपके निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थाएं आपकी होंगी। अगला दोस्तों आपका प्रवेश में वरीयता का क्रम में आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित जो आपका परीक्षा है, इनमें आप लोग के उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण छात्र अगर हैं और अगर आपके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी अथवा संतान हैं, अगर उनकी तैनाती उत्तर प्रदेश के स्थित किसी कार्यालय में हो रही है तो उनको अहर्यता दी जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एक और बात आपको समझ लेना है कि यूपी पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज में आप मतलब बाहर स्टेट के भी किसी अन्य स्टेट के भी स्टूडेंट का एडमिशन होता है और वहाँ के नागरिकों का भी एडमिशन होता है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक सा नियम है। 3 वर्ष का डिप्लोमा आपका होता है दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें तो मालूम है, ठीक है, जितने लोग ग्रुप ए से आप पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आगे आपको मैं बताता हूँ कि क्या नोटिस निकला हुआ है, ठीक है। नोटिस आपका है यहाँ पे आयु वगैरह आप देख सकते हैं कि 14 वर्ष से कम किसी भी विद्यार्थी का आयु नहीं होना चाहिए, और वो आयु आपका 1 जुलाई 2023 को होना चाहिए। 1 जुलाई 2023 को 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी जो है ये इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पे अन्य भी सभी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। आवेदन वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए आना है, ठीक है। आरक्षण में आप लोग को ध्यान से देख लेना है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबद्ध समस्त राजकीय अनुदानित और पीपीपी मॉडल व निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु आरक्षण नवीनतम शासनादेश के अधीन नियमित सूची है, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखना है कि अनुसूचित जाति के अगर आप हैं SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम समस्त प्रवेश सीटों का 21% यहाँ पे आपके बिल्कुल फिक्स है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का 2%, OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10% है। जनरल के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण का सुविधा नहीं है, ठीक है ना। EWS से अगर आप हैं तो 10% सीटें आपको रिजर्व में दी जाएंगी, ठीक है। प्रवेश पत्र से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि प्रवेश परीक्षा की तिथि के 20 दिन पूर्व अभ्यर्थियों के द्वारा पॉलिटेक्निक में सीटों के आवंटन हेतु यहाँ पे जो वेबसाइट आपको दिख रही है http://gcop.admission.nic.in पर न्यूनतम आप लोग के अधिकाधिक विकल्प अपलोड किया जाना आपका अनिवार्य है। ध्यान से देखना है आपको, इसमें कोई समस्या नहीं है, जिसमें भी कोई आराम से, ये भी आपका बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। परीक्षा से 2 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। लेखन सामग्री वगैरह में आपको किसी भी प्रकार का टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलकुलेटर, मोबाइल कम्युनिकेशन उपकरण, ये सारी चीज़ें आपको नहीं ले जानी है, ठीक है। प्रवेश पत्र वगैरह आपके ध्यान से देखिएगा कि आपको बस लेकर के जाना है। अब नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो कि आपका यहाँ पे निकला हुआ है, मूल्यांकन एवं नेगेटिव मार्किंग, ठीक है।
कुल 4 विकल्प आपके होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन सही होने पे आपका 4 अंक दिया जाएगा और उत्तर के चारों विकल्प में केवल एक विकल्प ही आपका सही होगा, ठीक है। और क्या है, आपका गलत उत्तर देने पे आपका नेगेटिव मार्किंग देय नहीं होगा, यानी कि आप यहाँ से समझ लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही होने पे उत्तर अमान्य माना जाएगा। और मान लीजिए कि किसी प्रश्न के गलत है, कोई प्रश्न आपका गलत है अथवा उत्तर के 2 विकल्प सही हैं और उस प्रश्न को अगर आपने टैकल किया है तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन इसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना होगा कि अगर आप किसी उत्तर पे क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो उसको लगता है कि मैंने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है लेकिन जो उत्तर यहाँ पे दिया गया है वो गलत है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको 100 रुपये का शुल्क आपको लगेगा, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं दोस्तों ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। और ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी क्योंकि एक से अधिक शिफ्टों में पेपर हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन तो जाहिर सी बात है आपका होगा ही होगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और याद रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा और सबको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिनकी शिफ्ट हार्ड होगी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आपको बता दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। फ्रीज फ्लॉट के ऑप्शन को आपको चुनना है, ठीक है। ये पूरा नियम आपका निकल चुका है। अभ्यर्थी के पास 2 विकल्प होंगे। मान लीजिए काउंसलिंग आपने कराया और कॉलेज आपको मिल गया तो आपके पास 2 विकल्प होंगे, एक फ्रीज का एक फ्लॉट का। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप फ्रीज करा दीजिए, फ्लॉट आप तब कराएंगे जब आपको एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। सीट का एक्सेप्टेंस फीस इस बार 3,250 रुपये लग रहा है, पिछली बार आपका 3,000 रुपये लग रहा था, ठीक है ना। 250 रुपये काउंसलिंग शुल्क है, ये भी आप लोग का दोस्तों बड़ा नहीं है, ये शुल्क आपका बिल्कुल उतना ही है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। हेल्प सेंटर आपको ऑलरेडी बनाया गया है और आपको बस एक बात याद रखना है, किसी को 1 भी रुपये देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉलीटेक्निक में एडमिशन के लिए आपका कहीं से भी किसी भी प्रकार के पैसे आपके नहीं लगते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हैं आपकी 3,250 रुपये का सीट एक्सेप्टेंस फीस और 250 का रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा मेन फीस, इसके अलावा किसी भी प्रकार का फीस आपको जमा नहीं करना है, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा।